मानव संपदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें बताएंगे आपको कि मानव संपदा के माध्यम से मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र के लिए आप मानव संपदा की वेबसाइट खोलेंगे और उसमें अपने विभागीय एडमिन आईडी से लॉगिन करना है आपको। तो जो आपको डिपार्टमेंट की आईडी दी गई है, जो डीपीटी एडीएम से स्टार्ट होती है, उससे लॉगिन कर लेंगे। हम अपना डेमो यूजर से लॉगिन कर रहे हैं। आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। इसमें आपको अपॉइंटमेंट पोस्टिंग में जाना है। इसमें दूसरा ऑप्शन है मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र। इसमें सबसे पहले आपको क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। सेलेक्ट ट्रांसफ़र क्राइटेरिया में जाना है आपको। यहाँ आपको क्राइटेरिया बनाना है कि आप जो ट्रांसफ़र करेंगे वो कैडर टू कैडर आपको ट्रांसफ़र करना है, या कैडर और कैडर इन लेबल में करना है, या कैडर और पदनाम। जिस तरह की आपकी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको जैसा ट्रांसफ़र करना है आप वैसे क्राइटेरिया बना सकते हैं। यदि आपको कैडर और जेंडर लेना है तो कैडर एंड जेंडर ले सकते हैं। कैडर डेजिग्नेशन और जेंडर तीनों लेना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपको क्राइटेरिया बनाना है आप बना लीजिए। अब हम आपको बनाने जा रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंटल कैडर है इसमें डेमो में, तो हम डिपार्टमेंटल कैडर के एम्प्लॉइयों का ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और कैडर इन लेबल का हम क्राइटेरिया बना रहे हैं। पहला काम हो गया आपका क्राइटेरिया सेट करना कि किस एम्प्लॉय का किसके साथ ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है प्रिपेयर एलिजिबिलिटी लिस्ट। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है क्राइटेरिया बेस्ड लिस्ट, दूसरा है एग्जम्पशन फ्रॉम ई लिस्ट, तीसरा है व्यू सेव एलिजिबिलिटी लिस्ट और चौथा है व्यू लॉग फाइनल एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बेस्ड लिस्ट आपको निकालनी है। जो क्राइटेरिया हमने बनाया कैडर और कैडर इन लेबल, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। हमने डिपार्टमेंटल कैडर लिया था और उसमें लेबल एक है तो एक लेबल सेलेक्ट कर लिया। और जो शासन द्वारा जो हुआ है कि कितने साल डिस्ट्रिक्ट में रहना है और कितने साल डिवीज़न जिसका ट्रांसफ़र होना है, जो एलिजिबल हैं, वो नीति के अनुसार जैसा भी है आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम डेमो में आपको दिखाने के लिए दे रहे हैं कि 3 साल डिस्ट्रिक्ट में जिसको हो गए हैं और 5 साल डिवीज़न में हो गए हैं, ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट यहाँ से निकल जाएगी। ये आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि कार्मिक विभाग द्वारा आदेश हो वो आप यहाँ फीड कर लीजिए। यदि 5 साल डिस्ट्रिक्ट और 7 साल डिवीज़न में है तो आप 5 और 7 कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस्टिमेटेड यहाँ आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 200 एम्प्लॉय हैं और 10% ही एम्प्लॉयों का ट्रांसफ़र करना है, तो वो संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एम्प्लॉय 10 लोगों का ट्रांसफ़र करना है तो 10 डाल दिए। और कट ऑफ डेट जो भी है 31 मार्च 24 तक की, और व्यू रिपोर्ट। तो इस तरह की आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट निकल आएगी। आप इसको चेक कर लीजिए जो एलिजिबिलिटी आ रही है सही है या नहीं सही है।
इसमें सबसे पहला आपका जनपद दिख रहा है, डिपार्टमेंट दिख रहा है, पोस्टिंग ऑफिस, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय का, और कैडर क्या है, कैडर लेवल क्या है, नाम क्या है, ये चारमस कोड, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ पोस्टिंग, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑब्लिक डिवीजन। ये आपका कैलकुलेशन दिखा रहा है कि आप इस जनपद में और किस उस मंडल में कितने दिन रहे हैं। तो अगर ये डाटा आपको गलत लग रहा है तो आप इनका फैक्ट शीट से मिलान कर सकते हैं। फैक्ट शीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा डाटा कहाँ पे गलत है। ये इनकी प्रेजेंट पोस्टिंग ऑफिस जो दिखा रहा है 11 जून 2009 दिखा रहा है, इसलिए 11 जून 2009 से कैलकुलेट करते हुए इनका ये डिवीजन और मंडल में पोस्टिंग दिखा रहा है। 14 साल अप्रॉक्स 14.81, 14 साल कुछ महीने। इसी तरह आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन होता है इसका, एक तो प्रेजेंट पोस्टिंग से उठाता है आपका जनपद और मंडल, दूसरा आपकी पास्ट पोस्टिंग कब कब रही उस जनपद में या उस मंडल में, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये जैसे इसमें कैलकुलेशन है तो 16 दिसंबर 2016 से आज तक जितने दिन हो गए ये कैलकुलेट होगा। और दूसरा लखनऊ मंडल में 19-20, 1 दिसंबर 19 से 19 जून 2020, इतने दिन का और जुड़ जाएगा उसी में। ये टोटल आपका इतना दिन दिखा रहा है कि ये 9 साल कुछ महीने इस जनपद में रहे और इस मंडल में रहे, लखनऊ मंडल के लखनऊ जनपद में रहे। तो ये आप अगर लिस्ट आपकी गलत है तो आप पास्ट पोस्टिंग डिटेल से और करंट पोस्टिंग डिटेल दो जगह से आप इसको सही कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे गलती है तो आप रजिस्ट्रेशन एडिट ऑप्शन से सही कर सकते हैं प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल। यदि आपकी पास्ट पोस्टिंग डिटेल में कहीं त्रुटि है तो आप बैकलॉग पोस्टिंग एंट्री से उसका करेक्शन कर सकते हैं। इसी के आधार पे आपकी ये लिस्ट बनेगी। तो और लिस्ट बनाने के बाद एलिजिबिलिटी लिस्ट को सेव करना है। सेव करके जब ओके करेंगे तो यहाँ नाम लिखने के लिए आ जाएगा, लिस्ट का नाम आपको दे देना है। भी आपको लिस्ट जिस नाम से बनाना है आप बना सकते हैं और इसके बाद सेव कर देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला काम है एग्जेम्पशन फ्रॉम ई लिस्ट। आपने एलिजिबिलिटी बना लिया, उसके बाद जिन अधिकारियों के पास से उसका अप्रूवल होना है उनके पास दिखा दीजिए। यदि उसमें से किसी का एग्जेम्पशन करना है तो आप इस ऑप्शन से जाके उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए शासन से ट्रांसफ़र होना है या डायरेक्टरेट से ट्रांसफ़र होना है और आपने एलिजिबिलिटी लिस्ट डायरेक्टर सर को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसमें से कोई एक एम्प्लॉई को जैसे वो एग्जम्प्ट करना चाहते हैं, उनका काम का है जो डायरेक्टरेट पे कार्यभार देखते हैं या अन्य किसी रीजन से एग्जम्प्ट करना है तो आप ई लिस्ट से जाके उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ उस एम्प्लॉय का कोड डालना पड़ेगा जो एलिजिबिलिटी लिस्ट में है।
मान लीजिए ये इतने एम्प्लॉय आए और आपके अधिकारी ने कहा कि नहीं, हमको इनको एग्जम्प्ट करना है, इनका ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो आप इनका कोड डाल देंगे। क्योंकि ये लिस्ट आपके पास होगी, हमारे पास लिस्ट नहीं थी, इसलिए हमें बैक आके देखना पड़ा कि उसमें कर्मचारियों में कौन से कर्मचारी हैं जिसको हमें एग्जम्प्ट करना है। तो यहाँ से आप जो लिस्ट बनाए होंगे, ट्रायल अटेस्ट, ये आ गए। अब इनको हमें एग्जम्प्ट करना है, तो एग्जम्पशन में आपको रीजन डालना है, किस कारण से आप एग्जम्प्ट कर रहे हैं। और सबमिट कर देंगे तो ये आपके एग्जम्पशन लिस्ट में चले जाएंगे। अब अगले विकल्प पे जब आप जाएंगे व्यू सेव्ड एलिजिबिलिटी लिस्ट में, तो यहाँ आपका जो लिस्ट दिखेगी उसमें आपके टोटल एम्प्लॉय दिखेंगे और साथ में जो जिनका आपने एग्जम्पशन किया है उनका नाम भी दिखेगा। लेकिन उसमें रिमार्क में लिख के आएगा कि एग्जम्प्टेड बाय डायरेक्टर। ये देखिए आपकी लिस्ट आ गई 6 लोगों की, और इसमें जो आपने एग्जम्प्ट किया है उनके सामने यस लिख के आ रहा है और एग्जम्प्टेड बाय डायरेक्टर जो भी आपने रीजन दिया था वो लिख के आ रहा है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू लॉग फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट। जो आपने एलिजिबिलिटी बनाया है उसको आप एक बार फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूव करा लीजिए, दिखा लीजिए कि ये अब आपकी फाइनल लिस्ट है। यदि उसमें कोई संशोधन है तो आप पहले कर लीजिए। यदि वही लिस्ट आपकी फाइनल है, ये आपके 6 लोग थे, एक लोग एग्जम्प्ट हो गए, तो 5 लोगों की लिस्ट है। यदि इस पे आपका अप्रूवल हो जाता है तो आप इसी लिस्ट को, एलिजिबिलिटी लिस्ट को आप लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब इन्हीं 5 लोगों का ट्रांसफ़र होगा। जो हम प्रोसेस चलाएंगे उसमें यही 5 लोग ट्रांसफ़र होंगे आपके। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी लिस्ट के चारों ऑप्शन हो गए। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वैकेंसी। जब आपकी एलिजिबिलिटी लॉक हो जाएगी उसके बाद फिर वैकेंसी क्रिएट करना है। इसमें 3 ऑप्शन है। जो 5 लोग एलिजिबल पाए गए हैं, आप उनको भी वैकेंसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड ई लिस्ट वैकेंसी कर सकते हैं। वो जो 5 लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं, उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी वो एलिजिबिलिटी वो आपकी वैकेंसी बन जाएगी। यदि आप उसको नहीं ऐड करना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे ऑफिस में उनकी पोस्टिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी अलग से वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे। ऐड वैकेंट वैकेंसी, इसके माध्यम से आप वैकेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको लखनऊ में किसी की पोस्टिंग करना है तो लखनऊ डालेंगे, किस रिपोर्टिंग कार्यालय के अंदर में करना है वो रिपोर्टिंग कार्यालय डाल देंगे, किस ऑफिस में करना है, किस कैडर की वैकेंसी है, किस कैडर इन लेवल की है और कितनी वैकेंसी है, वो आप यहाँ डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रकार जहाँ जहाँ आपकी वैकेंसी है आप वो वैकेंसी क्रिएट कर लीजिए। हमारा डेमो का ऑफिस है तो इसमें ज़्यादा ऑफिस हमारे हैं नहीं, बने नहीं हैं। और अगर जो 5 लोग आपके एलिजिबल हैं उनकी भी वैकेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड ई लिस्ट वैकेंसी कर सकते हैं। इसको देख भी सकते हैं आप कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग थी जो वैकेंसी बन रही है। जैसे पोस्टिंग ऑफिस MS डेमो ऑफिस, मोहनलालगंज CSC डेमो बेसिक, डेमो MS डेमो ऑफिस। जब आप इस ऑप्शन से वैकेंसी क्रिएट कर देंगे तो
इन जगहों पर भी वैकेंसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो 5 वैकेंसी ये बन जाएंगी, एक जो हमने अलग से बनाया है, टोटल 6 वैकेंसी हो गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रिएट सेंसिटिव ब्लॉक वैकेंसी फॉर ट्रांसफ़र। यदि आपको किसी ऑफिस, कोई ऑफिस आपका सेंसिटिव ऑफिस है, तो आप उसको इस विकल्प के माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं कि वहाँ किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र ना हो। तो आप इस माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं कि लखनऊ ज़िले में, या जिस ज़िले में आप चाह रहे हैं वो ज़िला डाल के, और किस कैडर की। अब यहाँ कोई ऑफिस ही नहीं है, ये ऑफिस आ गए। जैसे लखनऊ डिवीज़न में, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंटल कैडर के ये 4 ऑफिस हैं। इसमें अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि ये सेंसिटिव ऑफिस है, ये ब्लॉक। तो अगर आप इनको इस ऑफिस में कर देंगे तो यहाँ किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ब्लॉक हो गया, अब यहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र नहीं है। दूसरा है सेंसिटिव। इसको आप सेंसिटिव डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो सेंसिटिव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसफ़र चॉइस लॉक और अनलॉक। इस ऑप्शन के माध्यम से आप ट्रांसफ़र की चॉइस खोल सकते हैं। जो आपने एलिजिबिलिटी बनाया है उस पर क्लिक करके ओपन चॉइस ऑप्शन कर देंगे तो आपका एम्प्लॉय के पर्सनल आईडी पर चॉइस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमने चॉइस ओपन कर दिया, करने का ऑप्शन इस तरह से दिख जाएगा। इसमें मैसेज आएगा, मैंने मानव संपदा में संरक्षित डाटा से अपने स्पाउस वर्किंग की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दिव्यांगता की स्थिति, सेवा आरंभ, सेवानिवृत्त तिथि एवं विभागीय दंड की स्थिति का मिलान कर लिया है, जो सही है। इसके अनुसार मेरे स्थानांतरण हेतु जो वेटेज दिया जाएगा उससे मैं सहमत हूँ। इतना देख के उसके बाद आपको मिलान करना है इन चीज़ों का, आपका सर्विस बुक में सही है अथवा नहीं सही है। उसके बाद प्रोसेस फॉर चॉइस सिलेक्शन, इस ऑप्शन से के माध्यम से आप अपनी चॉइस दे सकते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ वैकेंसी आपकी है, हाल जनपद में की है, तो ये देखिए एक वैकेंसी दिख के आई जो बनी है। इसी प्रकार जितनी वैकेंसी बनी होंगी वो आपको दिखेंगी। इस तरह से आप 10 चॉइस मैक्सिमम दे सकते हैं। ये चॉइस आपने ले लिया और उसके बाद लॉक कर देंगे 10 चॉइस फिल करने के बाद, तो आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। इसमें आप डिपार्टमेंट चाहे तो जितने दिन को आपको चॉइस का ऑप्शन खोलना है वो खोल सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब तक आपकी चॉइस आ जाए फिर आप चॉइस को क्लोज कर देंगे, तो फिर एम्प्लॉय चॉइस नहीं फिल कर पाएगा। चॉइस के बाद फिर अगला ऑप्शन है रन प्रोसेस। इसके माध्यम से आप ट्रांसफ़र प्रोसीजर को रन कर सकते हैं। इसमें पहला है रन चॉइस प्रोसेस। आप जब ये प्रोसेस चलाएंगे तो जितने लोगों की चॉइस मैच हो जाएगी उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा पहले ऑप्शन से। लोगों का चॉइस है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर रन चॉइस बेस, एक लोगों का चॉइस बेस ट्रांसफ़र हो गया।
और दूसरा, जो बाकी लोग बचे हैं आप उनको रैंडम प्रोसेस के माध्यम से प्रोसेस कर दीजिए। तो हमारे दो लोग ऐसे हैं जो रैंडम के प्रोसेस से प्रोसेस हो गए। बाकी बच गए आपके दो लोग। दो लोगों का ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि उनका होम डिस्ट्रिक्ट होगा या और कुछ क्राइटेरिया रही होगी, इस कारण से उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, एम्प्लॉय लेफ्ट फॉर ट्रांसफ़र प्रोसीजर। ये दो लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उनकी लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसका रीज़न हो सकता है कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा हो इसलिए नहीं हुआ, या दूसरा हो सकता है उनको रिटायरमेंट के 2 साल से कम हो गए हों, इस कारण से ही नहीं हुआ होगा, अन्यथा इनका ट्रांसफ़र हो गया होता। आप प्रोसीजर चलाने के बाद फिर लास्ट ऑप्शन है आपका जनरेट ट्रांसफ़र ऑर्डर। इसमें दो ऑप्शन है, क्रिएट ड्राफ्ट लिस्ट, इससे आप ड्राफ्ट लिस्ट बना सकते हैं। व्यू एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट लिस्ट, अगर आपने कोई बनाई है तो यहाँ पे दिख जाएगी, नहीं बनाई है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जो नाम देना है आपका वो नाम दे दीजिए ड्राफ्ट लिस्ट की। ऑर्डर अथॉरिटी कौन है वो आप डाल दीजिए। ये आपके ट्रांसफर्ड एम्प्लॉययों की लिस्ट आ जाएगी, किसका ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ हो रहा है। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो आप इसको डिलीट करके फिर से प्रोसेस चला सकते हैं। यदि आपका ट्रांसफ़र सही हुआ है तो आप इसको वेरीफाई लिस्ट करके ऑर्डर जनरेट कर लेंगे। यदि कोई त्रुटि लग रही है तो आप इसको डिलीट कर देंगे और पुनः फिर से आप ट्रांसफ़र प्रोसीजर चला सकते हैं। पुनः प्रोसीजर चलाने के लिए आपको फिर से एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। और ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट हमने डिलीट कर दिया, दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद वेरीफाई लिस्ट और जनरेट ऑर्डर।
इस तरह से आप उसका ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। जो आपको ऑफिस नाम जो आपका है ऊपर सबसे ऊपर आएगा, ऑफिस का एड्रेस दूसरे ऑप्शन पे, और टाइटल टेक्स्ट जो आपका ऑर्डर पे टाइटल टेक्स्ट है वो आप तीसरे ऑप्शन में लिख दीजिए। और उसके बाद जो आपका ट्रांसफर लिस्ट है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है वो बॉडी टेक्स्ट 1 में लिख दीजिए। और जो ट्रांसफर लिस्ट है एम्प्लॉइयों की उसके नीचे आपको क्या लिखना है वो आप बिलो ट्रांसफर लिस्ट वाले ऑप्शन में लिख दीजिए। और कॉपी टू टेक्स्ट में आपको किसको किसको कॉपी करना है वो आप प्रतिलिपि वाले ऑप्शन में लिख दीजिए। उसके बाद व्यू ऑर्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कैसे बनेगा। इस तरह से आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। आप इसको जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक व्यू और सेव भी करिएगा। पब्लिश ऑर्डर आपका जब फाइनल आपकी लिस्ट का मिलान हो जाए तभी आपको पब्लिश करना है, अन्यथा पब्लिश नहीं करना है। पब्लिश के पहले आप इसमें जो भी चाहें देख सकते हैं। यह गलत है तो आप उसको फिर से रिप्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार पब्लिश हो जाने के बाद ये ऑर्डर आपका ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा, फिर इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पब्लिश करने से पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लें कि आपका जो प्रोसीजर चला है वो सही चला है या नहीं चला है। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसको दूसरी एलिजिबिलिटी लिस्ट बना के भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है आपका मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र सिस्टम। इसके माध्यम से आप कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।